ट्रंप की लोकप्रियता की रेटिंग घटकर 38% रह गई है, जो उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। अगले साल अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप की लोकप्रियता घटना रिपब्लिकन्स की टेंशन को बढ़ा रहा है। सर, क्या बता रहे हैं ये आंकड़े और कारण क्या है ये लोकप्रियता घटने का? ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में जबरदस्त तेज गिरावट है और ये ट्रंप की राजनीति के लिए चिंताजनक है। अभी हमने 3 चुनाव देखे जिनमें तीनों चुनावों में रिपब्लिकन्स जीते, जिसमें कि न्यूयॉर्क के गवर्नर का चुनाव भी था। जो ताजे पोल आए हैं राइटर स्पास का, एपी नार्क का और न्यूयॉर्क टाइम्स का, इन तीनों के पोल में ट्रंप की जो लोकप्रियता रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग है, वो 38% पर पहुंच गई है, जो उनके इस कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। और जनवरी से अगर आप देखें तो इसमें करीब 10 अंकों की गिरावट है। जो अलग अलग एजेंसियों के पोल हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि किसमें कितनी गिरावट है। सबसे महत्वपूर्ण बात महंगाई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि महंगाई नहीं है, पर लोगों ने इस पोल में माना है कि टैरिफ बढ़ने के कारण जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की साख को हाल में शटडाउन पर, जो लंबा चला और इसके कारण लोगों की नौकरियां गई, लोगों की तनख्वाहें रुकी। उसका बड़ा गुस्सा लोगों का इस पोल में दिखाई दिया है, जो अभी आई उनकी रेटिंग, और इसलिए शायद उन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इसे शांत करने की और इसे खत्म करने की कोशिश की है। रिपब्लिकन का समर्थन गड़बड़ाया है। एक सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका में इस समय एप्स्टीन फाइल्स को लेकर है, जो सेक्स ऑफेंडर एप्स्टीन था, जिसके दुनिया के तमाम लोगों से रिश्ते थे, तमाम राजनेताओं से, उसमें अमेरिका के बड़े नेता शामिल थे, उनकी फाइल्स के खुलासे को मंजूरी दे दी गई है। फाइल डोनाल्ड ट्रंप के मेज पर है। उस पर दस्तखत के बाद जब वो फाइल्स ओपन होंगी, सार्वजनिक होंगी, तो वो कितनी बड़ी चीजें लेकर सामने आएंगी, इसको लेकर लोग बहुत उत्सुक हैं और अमेरिका की राजनीति में बड़ा तूफान उन फाइल से आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते एप्स्टीन को लेकर चर्चा में बराबर रहे हैं और इस वजह से भी नाराजगी दिखाई दे रही है। हालांकि ये दिख रहा है कि रिपब्लिकन्स का समर्थन बना हुआ है, लेकिन जो बाकी इंडिपेंडेंट वोटर है वो नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से।